साथियों, आज हम बात करने वाले हैं खूनी कानून की। जी हाँ दोस्तों, ये खूनी कानून और इसका संबंध महात्मा गांधी से है। मूलतः खूनी कानून या काला कानून भी इसे कहा जाता है और यह कानून जो है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया था। मामला क्या था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर में एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया था 1906 के अंदर में। डेट था 11 और 12 सितंबर। जब ये ऑर्डिनेंस आया, जिसे हम एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस कहते हैं, तो इस ऑर्डिनेंस का मामला ये था कि जितने भी भारतीय मूल के लोग जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे उनके लिए एक कानून बना दिया गया, एक अध्यादेश जारी कर गया, जिसमें 3 बातें थीं। पहला कि 8 साल से उम्र के जितने भी बड़े लोग जो वहां दक्षिण अफ्रीका में हैं, जो भारत के हैं, वो स्त्री हो पुरुष हो, सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, पंजीकरण कराना पड़ता था। पंजीकरण के लिए आपको अंगूठे के निशान देने पड़ते थे, 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट देना होता था। उसके बाद हर भारतीय लोगों को अपना एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता था और वो सर्टिफिकेट अपने पॉकेट में इन लोगों को रखना पड़ता था। पुलिस उनसे कभी भी मांग सकती थी और अगर सर्टिफिकेट भारत के लोगों ने नहीं दिखाया तो उन्हें जेल भेज दिया जाता था या जुर्माना होता था या देश से निकाला भी जा सकता था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो गांधी जी ने बोला कि ये तो अपमान की बात है, ये अपमानजनक बात है कि हमको आप लोग अपराधियों की तरह देख रहे हैं, ऐसा व्यवहार आप हमारे साथ कर रहे हैं। इसलिए गांधी जी ने इसे खूनी कानून का नाम दिया था और ब्लैक लॉ भी कहा था। अब हुआ क्या? इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 11 और 12 सितंबर 1906 को जोहानिसबर्ग में एम्पायर थिएटर, एक जगह है, हॉल है, उस एम्पायर थिएटर में भारतीय लोगों की बैठक बुलाई गई और महात्मा गांधी ने पहली बार, जो हम सत्याग्रह कहते हैं ना कि सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुई, यहीं पर हुआ था। और इसी सभा में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के विचार की नींव रखी थी। सभा में लगभग 3000 लोग थे और सभी भारतीयों ने ईश्वर को साक्षी मान के कसम खाया कि चाहे उन्हें जेल जाना पड़े या उन्हें प्रताड़ित किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, जितना भी हो वो सहन करेंगे, लेकिन इस खूनी कानून के सामने नहीं झुकेंगे और अपना पंजीकरण नहीं कराएंगे। गांधी जी ने तर्क दिया और तर्क ये दिया कि कानून भारतीयों की गरिमा पर हमला है और बोला कि भारतीयों को बिना किसी हिंसा के इस कानून से मानने से इनकार करना होगा। उसके बाद गांधी जी ने गिरफ्तारी दी और गांधी जी इसी मामले में पहली बार अपने जीवन में जेल गए थे और उनके साथ हजारों भारतीय लोग जेल भेजे गए थे। फिर बहुत लंबा संघर्ष चला। उस संघर्ष के बाद आगे की कहानी बहुत डिटेल हो जाएगी, चूंकि ये शॉर्ट्स वीडियो, इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। संघर्ष चला, सरकार में लंदन मामला गया, लंदन से इसको होल्ड पर डाल दिया गया, लेकिन अगले ही साल यानी 1907 के अंदर में वहां सेल्फ रूल यानी स्वशासन लागू हो गया, फिर से इस कानून को ला दिया गया। फिर अंततः सब कुछ चलता रहा और अंत में, सबसे अंत में, बहुत लंबे संघर्ष के बाद 1914 के अंदर में इंडियन रिलीफ एक्ट, कौन सा एक्ट? इंडियन रिलीफ एक्ट पारित हुआ, भारतीय राहत अधिनियम, और उसके तहत इस कानून के सारे दमनकारी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। इसीलिए दुनिया ने पहली बार देखा कि सत्याग्रह एक अहिंसा वाला हथियार कितना मजबूत है। ऐसे और वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।